नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के सीनियर एसपी पद पर पदभार ग्रहण करते ही बाबूराम को अपराधियों के द्वारा चुनौतियां मिलना प्रारंभ हुआ कि वरीय पुलिस अधीक्षक भी अपने अधिकारियों और जवानों के साथ मिलकर अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया और उसमें सीनियर एसपी की रणनीति कारगर भी हो रही है। इस दौरान भागलपुर पुलिस ने नाथनगर थाना क्षेत्र के नरगा चौक के समीप सब्जी व्यवसायी से हुए रुपये और मोबाइल लूट मामले को 12 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए 3 अपराधियों को लूटे हुए मोबाइल, पैसे और एक बाइक के साथ धर दबोचा और कांड में संलिप्त 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मुंगेर बरियारपुर निवासी दीपक यादव, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र साहिबगंज निवासी धीरज यादव और मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर निवासी सुमित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटे गए दोनों मोबाइल, 1000 रुपया नकद और लूट में प्रयोग किए गए बाइक को बरामद किया गया है। इस दौरान सीनियर एसपी ने कहा कि तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत कर कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। कल ललमटिया ओपी थाना अंतर्गत 3 अपराधियों ने 3 सब्जी व्यवसायी के साथ मारपीट कर पैसा और मोबाइल छीन लिया था। इसमें सिटी एसपी साहब के मार्गदर्शन और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें टीम ने 12 घंटे के अंदर सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली, कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया और छीने गए पैसे और मोबाइल को बरामद कर लिया। घटना में प्रयुक्त की गई बाइक को भी बरामद कर लिया और इस तरह से पूरे कांड का अनुसंधान ही 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कंप्लीट कर लिया। किस चीज़ की इसमें मोबाइल और कुछ पैसे की लूट की गई थी। इसमें इसका अनुसंधान पूरा हो चुका है, इसलिए इसमें जल्दी ही हम लोग कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित करके इसका स्पीडी ट्रायल कराएंगे और पूरी टीम जो कांड के उद्भेदन में लगी रही, जिसने अच्छा प्रयत्न किया, भाग दौड़ की, पूरी मेहनत की, पूरी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति विभाग में भर्ती बांका अमरपुर की कविता देवी के परिजन डॉक्टर स्टाफ पर बच्चा गायब करने का आरोप लगा रहे हैं। अमरपुर के सहबा के रहने वाले प्रदीप दास का आरोप है कि अल्ट्रासाउंड में उसकी पत्नी के 2 बच्चे होने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद उससे एक ही बच्चा दिया गया है। प्रदीप दास का कहना है कि वह अपनी पत्नी का इलाज अमरपुर के डॉक्टर सुधा कुमारी के यहाँ करा रहा था, जहां पत्नी का अल्ट्रासाउंड एडवांस क्लिनिक में कराया गया, जिसमें 2 बच्चे के होने की बात कही गई। वहीं जब कल वह लोग अमरपुर सदर अस्पताल गए थे, तब वहां से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में रेफर कर दिया गया और यहाँ आने पर भी डॉक्टर और नर्सों ने 2 बच्चे की बात कही थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद एक ही बच्चा दिया गया और अब डॉक्टर का कहना है कि रिपोर्ट गलत होगा। वहीं एक ही बच्चे होने की बात वे कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर जब अस्पताल अधीक्षक से बात करने की कोशिश की गई, तब वह अस्पताल में नहीं थे। वहीं उन्होंने फोन पर बताया कि इसकी जांच की जाएगी। देखिए सर, मैं सौवा से आया हुआ हूँ, वहाँ सौवा से पहले आए अमरपुर सदर अस्पताल, डिलीवरी है, तो वहाँ बोले आप रेफर करके महेगंज चले जाइए, आपका डबल बेबी है। उससे पहले मैं इलाज करवाता था सुधा कुमारी अमरपुर में, उसने अल्ट्रासाउंड करके डबल बच्चा दिए हैं, देख लीजिए, ये रिपोर्ट है डबल बच्चा का। उसके बाद मैं आया यहाँ मायागंज पे, मायागंज में भी आए तो यहाँ डॉक्टर ने रिपोर्ट को देखते हुए बोल रहे हैं कि आपका डबल बच्चा है। तो डबल बच्चा है तो डॉक्टर ने भी यहाँ चेक किया, उन्हें बता रहा कि मुझे आपके डबल बच्चे हैं। जब कल हुआ ऑपरेशन, उसमें एक मुझे सिंगल बच्चा दिखा रहे हैं, बोल रहे कि आपका सिंगल बच्चा है, तो एक बच्चा गया कहाँ? वही सर, आप लोग बताइए सर, हम तो मजदूर आदमी, हम क्या कर सकते हैं सर? अब सर ये लोग जो मैम लोग बता रहे हैं कि भाई साहब आपको मिस्टेक हो रहे हैं, आप ये जो किए हैं अल्ट्रासाउंड, आप इनके ऊपर कुछ दबाव कीजिए, वहाँ पे गलत हो सकता है, यहाँ भाई साहब बिल्कुल आपका सही है। जीजा के भाई ने 6 साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया, फिर दूसरे से शादी कर ली, जिसके बाद पीड़िता न्याय के लिए दर बदर की गुहार लगा रही है। मामला भागलपुर के कमलपुर सजौर थाना का है, जहां के शशि रंजन की शादी 2015 में कादिरगंज नवादा में हुई थी, जिसके बाद शशि रंजन के छोटे भाई देव प्रकाश के द्वारा पीड़िता की दोस्ती हुई और बाद में दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बना। उसके बाद देव प्रकाश द्वारा लगातार शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाया गया। अचानक 9/12/2021 को देव प्रकाश ने शादी कर ली।
पीड़िता को जब इस बात की सूचना मिली तो वो सजौर थाने के सहयोग से उसके घर पहुंची। थाने गाड़ी जाने के बाद उसके साथ मारपीट भी की गई, जिसका आवेदन वह सजौर थाने में दे चुकी थी। उसके बाद उसे लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। कल देव के जीजा मिथिलेश सिंह, जो अपने आप को बाबू माफिया बताते हैं, के द्वारा भागलपुर उल्टा पुल पर जान से मार देने की धमकी भी दी गई। आइए सुनाते हैं पीड़िता ने क्या कुछ कहा। को केस किए थे उसको देव प्रकाश को लेकर कि वो 5 साल से मेरे साथ रह रहा है कि शादी होगा, हम लोग का बात करेंगे घर पे, और वो अचानक चुपचाप वो लोग शादी करके और कहीं चला गया किसी से शादी करके, कोई लड़की से। तो हम जैसे ही पता चला हम उसके घर पे गए कि आप लोग तो बोले थे करवाएंगे, तो दूसरे से करवा दिए। तो वहाँ पे हमको बहुत मारा, उसका माँ बाप सब मिलके मारपीट बहुत किया मेरे साथ। तो हमको मायागंज में हम गए वहाँ इलाज करवाने, हम थाना कॉल किए तो वहाँ से मैडम हमको मायागंज ले गई, वहाँ मेरा इलाज हुआ। उसके बाद फिर सब कुछ घर आए तो फिर हमको धमकी बहुत देने लगा, केस उठाने का। केस वही मिथिलेश सिंह और अवधेश सिंह, उसका भाई। किससे प्रेम था आपका? अवधेश सिंह का साला देव प्रकाश से था। हाँ। और वही हमको रखे हुए था। कितना दिन से? 5 साल से संबंध भी बना था? हाँ, 5 साल से। क्या कहता था? बोलता था शादी होगा हम लोग का, अभी हम कुछ करते नहीं हैं, हम कुछ करेंगे तब ना। और 1 साल पहले वो भी मिथिलेश सिंह के साथ बालूघाट में वो भी काम करने लगा। उसके बाद मेरे से थोड़ा बातचीत कम करने लगा, तो हम उसके घर पे बोले तो वो लोग बोले ठीक है देखते हैं। वैसे करते करते एक दिन वो अचानक से किसी से शादी करवा के उसको भगा दिए घर से, लड़की के साथ। और जैसे ही हमको पता चला हम आए, उसके घर गए, वहाँ मारपीट किया। उसके बाद केस हुआ, फिर केस हुआ, उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो हम आज यहाँ आए एसपी ऑफिस में, और हमको उसी के साथ रहना है, क्योंकि 5 साल उसके साथ रहने के बाद हम किसी और के साथ नहीं रहेंगे। कैसे आपको प्रेम हुआ था? वो उसके घर दूर के रिलेटिव हैं, हम उनके घर आते जाते थे। क्या रिलेटिव? वो मेरे जिया जी का भाई लगते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम उसी से शादी करना चाहते हैं। और क्या? एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? बोले कि उसको अरेस्ट किया जाएगा। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836। बिहार विधानमंडल दल के नेता व भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व बिहार सरकार के रात्रि कर्फ्यू को सीधा खाना पूर्ति वाली बात कही। उनका कहना है रात्रि कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं बनता। मीडिया से बात करते हुए विधायक अजीत शर्मा ने कहा यह जो लॉकडाउन लगाया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, यह मेरे समझ से परे है। उन्होंने 10 बजे रात्रि से 5 बजे सुबह तक का लॉकडाउन लगाया है। इस ठंड में ऐसे भी कोई नहीं निकलता है रात्रि के 10 से 5 के बीच। उनका यह भी कहना हुआ कि जितने भी प्रशासन के लोग हैं मुख्यमंत्री से उनको यह कहना चाहिए कि जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है जैसे सब्जी मंडी, फल मंडी, मछली पट्टी, पार्क स्टेशन, बस स्टैंड आदि जहां काफ़ी भीड़ लगती है वहां भीड़ ना लगने दें। देखिए, ये जो लॉकडाउन लगाया गया माननीय मुख्यमंत्री का, ये मेरे समझ के बाहर है। 10 बजे रात से 5 बजे सुबह तक इस ठंड के समय में कोई नहीं निकलता है 10 से 5। लेकिन आपको बता दें, इनको तो जो प्रशासन के लोग हैं उनको यह कहना चाहिए कि आप यह देखिए जो सुबह में सब्जी बिकता है वहाँ भीड़ न लगे, दूरी मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। और हॉस्पिटल में अगर कोई ग्रसित होता है एमक्रॉन से या कोरोना से,
उसका इलाज सही ढंग से होना चाहिए। भागलपुर रेलवे स्टेशन चौक पर देर रात सीनियर एसपी बाबूराम के नेतृत्व में रोको टोको अभियान चलाकर सभी वाहनों की जांच की गई और मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा गया। साथ ही एसएसपी ने पुलिस बल के साथ स्टेशन चौक और उसके आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा और इसकी पूरी जानकारी ली। एसएसपी ने कहा कि कई बार आपराधिक घटनाएं और लूटपाट की घटनाएं सामने आती है, ऐसे में रोको टोको अभियान कारगर है। इसका उद्देश्य है ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। वहीं उन्होंने कहा कि सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है जो कि महत्वपूर्ण दुकानदार है उनसे मिलकर सीसीटीवी लगाने के लिए प्रेरित करें और जहां लगे हैं वहां रिकॉर्डिंग क्वालिटी चेक करें। शहर में स्मार्ट सिटी व पुलिस के लगे कैमरे खराब होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी की तरफ से जो कैमरे लगाए गए हैं समीक्षा कर उससे ठीक करवाने का प्रयास किया जाए। हम आपको बता दें कि 27 दिसंबर 2017 को बिहार में पहली बार भागलपुर के तत्कालीन सीनियर एसपी आईपीएस मनोज कुमार की पहल पर रोको टोको अभियान की शुरुआत भागलपुर में की गई थी। अभियान के कारण अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में भागलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली थी, जिसके बाद बिहार के तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मनोज कुमार की पहल को पूरे बिहार में उतारने की बात कही थी और बिहार पुलिस के द्वारा उससे अपनाया भी गया था। हालांकि भागलपुर में 2020 में तत्कालीन सीनियर एसपी आशीष भारती के जाने के बाद यह अभियान धीमा पड़ गया था और पुलिस के सीनियर अधिकारियों के नेतृत्व में रोको टोको अभियान नहीं चलाया जा रहा था। अब फिर से एसएसपी बाबूराम ने इसकी शुरुआत की है जो अपराध और अपराधियों के मनोबल को तोड़ने वाला साबित होगा। ललमटिया थाना पुलिस के द्वारा आज सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस वाहन चेकिंग अभियान से मोटरसाइकिल चालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान दोपहिया वाहनों की डिक्की, कमर, हेलमेट व अन्य कागजातों की जांच की गई। वहीं ललमटिया थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि त्रुटिपूर्ण कागजात और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चालकों से जुर्माने की राशि वसूली गई। इस वाहन चेकिंग अभियान में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक केशव कुमार, सहायक अवर निरीक्षक रोशनदेव पासवान समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। भागलपुर के सदर अस्पताल में रक्त के लिए मरीजों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जल्द ही रक्त केंद्र का उद्घाटन सदर अस्पताल में किया जाएगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अस्पताल निरीक्षण के दौरान इसको जल्द शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सिविल सर्जन उमेश शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सदर अस्पताल में ब्लड बैंक चालू किए जाने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ब्लड बैंक की शुरुआत सदर अस्पताल के कर्मियों के द्वारा उद्घाटन के मौके पर शिविर लगाकर रक्तदान कर किया जाएगा। इसके शुरू हो जाने से अस्पताल में ब्लड के लिए किसी मरीज और उसके परिजनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने ये सभी जानकारी दी। भागलपुर स्मार्ट सिटी नगर निगम के द्वारा 5 साल से भी अधिक समय पहले मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के सामने हाईटेक सुलभ शौचालय का निर्माण लगभग 7 लाख रुपए की लागत से कराया गया था, जिसमें पूर्व के महापौर दीपक भवानिया का बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन सुलभ शौचालय को आज तक नहीं खोला गया, जिसके कारण आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही सुलभ शौचालय के नहीं खुलने के कारण कई लोग रोड किनारे मल मूत्र का त्याग करते हैं, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।